तो बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि बॉट्स के 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मतलब हम लोग जिस प्रोजेक्ट में काम को कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस कितना है, इसका कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इसका पिलर, इसका बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट में काम करने से पहले हम लोग उसका प्रोफाइल को चेक करते, उसका बैकग्राउंड को चेक करते, राइट। तो इसीलिए बॉट चैन का बैकग्राउंड को अगर आपको चेक करना है, उसका प्रोफाइल को चेक करना है, उसका प्रोफाइल को समझना है, देखना है कि कितनी मजबूती से बनी है ये प्रोजेक्ट, कितनी मजबूत है ये, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं क्या जानना पड़ेगा, उसका 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट में दोस्तों काफी सारे प्लान आ रहे हैं, लगभग काफी सारे, बहुत सारे अलग अलग तरह का क्रिप्टो प्रोजेक्ट, क्रिप्टो प्लान मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट, हर किसी का अपना अपना अलग अलग आइडेंटिटी, अपना अपना अलग अलग प्रोफाइल, अलग अलग प्लान लेकर के आती है। लेकिन क्रिप्टो में जितना दूर हमें पता है कि राइट टाइम एंट्री एंड राइट टाइम एग्जिट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और दूसरा, क्रिप्टो में जितना ज्यादा स्कैम होता उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी है। जहां स्कैम है वहां ट्रांसपेरेंसी भी है। अभी अगर हमारे अंदर वो नॉलेज या स्किल ही नहीं रहे तो हम कहीं भी हम कोई भी प्रोजेक्ट में स्कैम हो सकता है हमारे साथ। इसीलिए नॉलेज जरूरी है, स्किल जरूरी है। क्रिप्टो मार्केट में काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं ना कहीं क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में, आप बेहतरीन तरीके से अपना बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि कितने लोग मेरे आवाज को सुन पा रहे हैं। हाउ मेनी पीपल आर देयर दोज हु कैन लिसन मी? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? So now we are going to talk about the 5 कोर infrastructure of blockchain। हम लोग आज बात करने वाले हैं इस 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर blockchain का। दोस्तों, हम जिस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं इसका मेन, आप कह सकते हैं इसका मेन पिलर जो है वो यही है, यानी कि इसका 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आप सभी लोग यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। कैसे? दोस्तों, हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम जिस प्रोजेक्ट में है उस प्रोजेक्ट में क्या क्या अवेलेबल है। मान लीजिए अगर आप कोई भी सोसाइटी में अपना फ्लैट खरीदते हैं, परचेज करते हैं, सोसाइटी, आप सोसाइटी बेची फ्लैट खरीदेंगे, और उस फ्लैट में कहीं ना कहीं हर तरह का फैसिलिटी होना चाहिए तभी आप खरीदेंगे। यानी कि उसमें लिफ्ट होना चाहिए, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, 24/7 ऑलवेज ऑल टाइम कहीं ना कहीं वाटर सप्लाई होना चाहिए, उसमें लिफ्ट होना चाहिए, उसमें पार्क होना चाहिए, उसमें टेम्पल होना चाहिए, उसमें गार्डन होना चाहिए, उसमें हर एक चीज होना चाहिए, तभी जाके आप उसको परचेज करेंगे। मतलब एक सोसाइटी में अगर ये सारी चीजें अवेलेबल होगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो सुविधा होता है। हम आसानी से उसको बिना संकोच से परचेजिंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। वैसे ही अगर एक प्रोजेक्ट में उसका जो पिलर, उसका बैकग्राउंड, उसमें उस प्रोजेक्ट में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हमें वो अच्छे से समझ में आ गया, क्या ये आने वाला है या ऑलरेडी पहले से है, अगर ये चीज हमें पहले से समझ में आ गया या देखने को मिल गया या वो सारी चीजें अवेलेबल मिल गई, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बात है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है कि ये प्रोजेक्ट में हम एक लॉन्ग टर्म करियर को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। अब मैं आपको एक एक करके सिंपल इसको लैंग्वेज में बताने जा रही हूँ। सबसे पहला जो है वो है ब्लॉकचेन मेननेट। ब्लॉकचेन मेननेट क्या है दोस्तों? द कोर पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क पावरिंग इकोसिस्टम ऑपरेशन एंड ऑन चेन वैल्यू फ्लो। मतलब ब्लॉकचेन का मतलब है कि मेन ब्लॉकचेन नेटवर्क, जहां पर सारे काम होते हैं, हर एक काम को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, यहीं से एक्चुअल ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन और इकोसिस्टम एक्टिविटीज होती है। मतलब आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे एक रोड नेटवर्क पर व्हीकल यानी कि गाड़ियां ट्रैवल करती है, वैसे ही मेननेट पर ट्रांजैक्शंस और डिजिटल एसेट मूव करती है। यानी कि मेननेट जो है वो मेन पार्ट है, यानी कि
मेन ब्लॉकचेन नेटवर्क है, यानी कि बॉट चेन का खुद का मेन नेटवर्क। दूसरा, एक्सप्लोरर, बॉट का खुद का एक्सप्लोरर भी है। मतलब एक्सप्लोरर एक ब्लॉकचेन देखने वाला टूल है, जिसे हम गूगल सर्च टूल कह सकते हैं। जैसे गूगल में हम हर एक चीजों को वहां पर सर्च करते हैं, वहां सर्च करके हर एक चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। कहीं भी जाना हो, कोई भी रेस्टोरेंट में खाना हो, कोई भी लोकेशन डालना हो, कुछ भी खरीदारी करना हो, हर एक चीज ऑल इन वन एक एक्सप्लोरर, यानी कि गूगल में हर चीजों को हम कहीं ना कहीं सर्च करके जानकारी लेते हैं। वैसे ही एक्सप्लोरर के थ्रू यूजर ब्लॉकचेन पर क्या हो रहा है उसको चेक कर सकता है। ट्रांजैक्शन, वॉलेट एड्रेस, हैश, हर चीज। ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को आप देख सकते हैं, ऑन चेन डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, और हैश रेट वेरिफिकेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब जो ट्रांजैक्शन करने के बाद जो हैश आपको मिलती है, वो हैश भी आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो एक्सप्लोरर हो गया ब्लॉकचेन का पब्लिक रिकॉर्ड चेकिंग विंडो। तीसरा आ जाता है हमारा ब्रिज। ब्रिज क्या है? ब्रिज को हम लोग डिजिटल ब्रिज कहते हैं। जैसे हमें अगर इस पार से उस पार जाना होता है, बीच में नदी होती है, तो हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो वैसे ही अगर हमें इस पार से उस पार जाना होगा, तो हम कैसे इस पार से उस पार जाएंगे? ब्रिज के थ्रू जाएंगे। ब्रिज बना होगा तो ब्रिज से कनेक्ट, ब्रिज इस पार से उस पार जाने के लिए हम ब्रिज से जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर ब्रिज का मतलब है, ब्रिज का काम होता है ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के बीच एसेट और लिक्विडिटी को कनेक्ट करना। मान लीजिए अगर एक एसेट ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में है और सपोर्टेड ब्रिज के थ्रू दूसरे इकोसिस्टम में ट्रांसफर करना है, तो हमको किसका इस्तेमाल करना होगा? ब्रिज का। यानी कि ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं, जो दो ब्रिज कहते हैं। चौथा, बीओ वॉलेट, यानी कि बॉट वॉलेट। बॉट वॉलेट क्या है दोस्तों? ये एक ऑल इन वन वॉलेट है। ऑल इन वन वॉलेट यानी कि आप कह सकते हैं बीओ वॉलेट को एक सेंट्रल, या आप कह सकते हैं कि एक ऑल इन वन गेटवे है, जहां से हर एक ट्रांजैक्शन को आप कर सकते हैं। चाहे वो पार्टिसिपेशन का आउटपुट मिल रहा है, आई मीन इन्वेस्टमेंट का जो आउटपुट मिल रहा है, या स्टेकिंग, या रिवॉर्ड, या रियल वर्ल्ड कंप्यूटिंग रिटर्न। तो इन सारी चीजें, ये सारे एक्टिविटीज आप बीओ वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बीओ वॉलेट जो है इकोसिस्टम में पार्टिसिपेंट करने और डिजिटल एसेट रिवॉर्ड मैनेज करने का एक वॉलेट है। वो हो गया बॉट का खुद का वॉलेट। और ये सारा लाइव है दोस्तों, मैं जो भी आपको बता रही हूँ सारी चीजें लाइव है। फिफ्थ नंबर आ जाता है हमारा बीडेक्स, यानी कि बॉट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। इसका काम क्या है? बीडेक्स को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या ट्रेडिंग, या मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपको स्वैपिंग करना हो या एक्सचेंज करना हो यूएससीए से बॉट, बॉट से यूएसडीटी, तो आप डेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेक्स में सिर्फ बॉट और सीए और यूएसडीटी ही नहीं, बल्कि आप इथेरियम और बीएनबी, हर एक और भी अदर इस सारी चीजों का आप ब्लॉकचेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऑन चेन एसेट को ट्रेड या एक्सचेंज करने में मदद करती है। डेक्स लिक्विडिटी को कोऑर्डिनेट करता है और डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग फैसिलिटेट करता है, यानी कि ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आप अपना डिसेंट्रलाइज एसेट का ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉकचेन। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जिनके बारे में मैंने अभी आपको, इतने सारी चीजों के बारे में आपको मैंने बताया। ये सारी चीजें को आपने तो इसमें पीडीएफ में देखा, वाकई में इसको आप कहाँ चेक करके देख सकते हैं? हमें जाना पड़ेगा क्रोम। चलिए मैं फ्रेश ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमारा क्रोम ओपन हुआ। क्रोम में हम सर्च करेंगे BOT बॉट चेन .ai। आप देख रहे हैं ऊपर में आ गया बॉटचेन AI नेटिव लेयर 1 ब्लॉकचेन और AI फॉर AI एजेंट। इसे हम क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाता है हमारा पेज। इस पेज पे आपको क्या दिख रहा है? इंटेलिजेंस री इंजीनियर्ड, यानी कि ये पेज में आपको वो सारे डिटेल, सारे डेटा के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है जो आप चाहते हैं जानकारी लेने के लिए। एक ट्रांसपेरेंसी को आप कैसे अपने आप में विश्वास ला सकते हैं, तो ये वो पेज है जिसके माध्यम से आप सारी चीजों को देख सकते हैं।
ये है हमारा बॉट कोर आर्किटेक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर्ड ट्रस्ट स्टैक फॉर एआई कंप्यूट इकोनॉमी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये चीज अब आपको मैं एक एक करके बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें का देखने का मतलब ये है कि आपको और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, आप किन्हीं को भी आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो हाइब्रिड कॉन्सेंसस, SCOA, यानी कि बॉटचेन यहाँ डुअल ट्रैक हाइब्रिड कॉन्सेंसस की बात कर रहा है। एक साइड फिजिकल कंप्यूटिंग रिसोर्स को वेरीफाई और सिक्योर करने का मैकेनिज्म है, और दूसरी साइड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है। मतलब इसका गोल यही है, इतना सिंपली आप समझिए, सिक्योरिटी प्लस परफॉर्मेंस दोनों मेंटेन करता है। एआई वर्कलोड और प्रोटोकॉल लेवल एप्लीकेशन को एफिशिएंटली सपोर्ट करने का इसका पर्पस है मेन। ठीक है, तो मतलब बॉटचेन का कॉन्सेंसस मॉडल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इंस्टीट्यूशनल ग्रेड सिक्योरिटी, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बीएफटी लॉजिक डिजाइन। बीएफटी का मतलब है बाइजेंटिन फॉल्ट टॉलरेंस। बाइजेंटिन फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब नेटवर्क में कुछ पार्टिसिपेंट अनरिलायबल या आप कह सकते हैं कि मैलिशियस हो जाए, तब भी सिस्टम कॉन्सेंसस मेंटेन कर सकता है, करता है दोस्तों। डबल स्पेंडिंग और डाउन टाइम जैसे रिस्क को हैंडल करने का भी मैकेनिज्म है। सिक्योरिटी को इकोनॉमिकली डिफिकल्टी बनाने का ऑब्जेक्टिव, मतलब सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कुछ बाद कह सकते हैं कि एक्टर्स होने के बाद भी नेटवर्क रिलायबल और सिक्योर रहेगी। मान लीजिए यहाँ पर जो भी काम चल रही है वो काफी सिक्योरिटी के साथ और काफी स्ट्रॉन्ग सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तीसरा, फिजिकली एंकर्ड फाइनलिटी। इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन की फाइनल कंफर्मेशन को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट किया है। हाई फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ सिक्योरिटी मेंटेन किया है। रैपिड कंफर्मेशन और फिजिकल फाइनलिटी को कंबाइन किया है। इसमें जो परफॉर्मेंस लेयर है उसका फास्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्रोवाइड की है। मतलब आप देखते होंगे जब आप ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर में जाते हैं तो वहां पर दिखता है ना, जैसे 0.7 सेकंड का ट्रांजैक्शन होता है, तो इसका फास्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पर बनाया गया है। फिजिकल लेयर एक एडिशनल फाइनलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती है, मतलब ट्रांजैक्शन को सिर्फ डिजिटल कंफर्मेशन पर डिपेंड नहीं करना, बल्कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू एक सिक्योरिटी एश्योरेंस देना। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, चाहे आप रहने का बात करो, चाहे आप काम करने का बात करो, हर चीज में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जरूरत होता है। ये एक डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, यानी कि डिसीजन मेकिंग को एक सिंगल अथॉरिटी के पास कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं रखा है। गवर्नेंस में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, हर कोई इसमें हिस्सा ले सकते हैं, हर किसी का डिसीजन। बॉन्डेड स्टेकिंग और डायनामिक डेलीगेशन जैसे मैकेनिज्म है। इसका अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का इंप्रूव किया गया है। लॉन्ग टर्म इंसेंटिव अलाइनमेंट क्रिएट किया है, मतलब अगर नेटवर्क में कोई इंपॉर्टेंट गवर्नेंस डिसीजन है तो एलिजिबल पार्टिसिपेंट स्टेकर या रोल ले सकता है, मतलब हो सकता है यहाँ पे। यानी नेटवर्क के डायरेक्शन में कम्युनिटी और स्टेक होल्डर का भी पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पर हम लोग मिल करके एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी और डुअल माइनिंग की बात की, जो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर POSA कॉन्सेंसस एंड डुअल अर्निंग। दोस्तों यहाँ पर कितना दिया है? यहाँ पर दिया है 0.75 सेकेंड ब्लॉक टाइम। मतलब आप यहाँ पर ये बात ये कह सकते हैं कि ये पार्ट जो आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, POS या POSA स्टेकिंग प्लस आप कह सकते हैं डीप इन हार्डवेयर माइनिंग। ये POS प्रूफ ऑफ स्टेक हम कहते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। POSA ये आ गया तो वो अथॉरिटी हो गया, नहीं तो प्रूफ ऑफ स्टेक। वैलिडेटर बॉट को स्टेक करके नेटवर्क को सिक्योर करता है, साथ में जो आपका डीप इन हार्डवेयर है नेटवर्क को कंट्रीब्यूट करता है। और इसी कॉन्सेप्ट को डुअल माइनिंग, डुअल अर्निंग कहा गया है। दो डबल तरह, डुअल मतलब डबल, दो तरह का। यहाँ पर
अप्रोक्सीमेटली 0.7 सेकंड में जनरेट होता है। यानी कि स्टेकिंग से नेटवर्क सिक्योरिटी रिवॉर्ड मिलता है और दूसरी साइड पर फिजिकल कंप्यूटिंग पावर कंट्रीब्यूट करके अर्निंग मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। इसका फास्ट और फाइनलिटी सिक्योरिटी 0.9 सेकेंड एवरेज, मतलब यहाँ पर फ्लैशिंग मैकेनिज्म भी है। अगर वैलिडेटर डबल साइन करे या रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस मेंटेन ना करे तो उसका रिवॉर्ड पर पेनाल्टी लग सकता है। यानी कि नेटवर्क को सिक्योर और रिलायबल बनाया गया है। और जीरो इन्फ्लेशन इकोनॉमी, ये सारा दोस्तों एक टेक्नोलॉजी पार्ट है। मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ। इकोसिस्टम का ये पोर्टल है, बीओ वॉलेट, ठीक है, बॉट ब्रिज, बी डेस्क। चलिए अभी इन सारी चीजों के ऊपर देखते हैं। और देखने से पहले ये सारे जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा बॉट यानी कि पब्लिक ब्लॉकचेन का ये सारे इकोसिस्टम यहाँ पर लाइव है। मनी, आर्किडेक्स, स्टैंडर्ड, मेरिडियन, फिनेक्स वॉलेट, सीआईएओ जैसे हमारा बॉटचेन का, हमारा पब्लिक ब्लॉकचेन का सबसे पहला प्रोटोकॉल, सबसे पहला इकोसिस्टम क्या है? कैरी पैक। वैसे ही ये सारे इकोसिस्टम हमारे बॉटचेन में आए हैं और हमारे यूजर्स को भी इनमें से जब ये सारे काम होने लगेंगे इनमें से हमें भी फायदा मिलने वाली है, कुछ परसेंटेज या इसका कुछ हमें इनकम का जरिया आप कह सकते हैं, इससे भी हम ले सकते हैं इन फ्यूचर। अब हम देखने जा रहे हैं इस बॉटचेन इकोसिस्टम में, जो मैंने इससे पहले आपका 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो मैंने बात की थी आपके साथ, किसके ऊपर? मेननेट, ये हमारा मेननेट है। दूसरा क्या था? बीओ वॉलेट, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, ब्रिज, ये सारी चीजें। तो अब हम यहाँ पर कहाँ पर जाएंगे? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को जब हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले वॉलेट को क्लिक करेंगे। ये हमारा बीओ वॉलेट है, यानी कि बॉट का अपना खुद का वॉलेट, जहां से हम इसे कहीं ना कहीं एक्सेस कर सकते। और इन सारी चीजों को योर बॉट चेन डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये हमारा क्रॉस चेन स्वैप, स्टेकिंग, डेफाई एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा बॉट का वॉलेट। नेवर शेयर अ रिकवरी फ्रेज। दोस्तों आपका जो रिकवरी फ्रेज है, जो सीड फ्रेज हम कहते हैं, वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस ऑफ रिकवरी फ्रेज और सीड फ्रेज। आपका खुद का तिजोरी का चाबी आपको खुद के पास रखना है, यानी कि जो सीड फ्रेज और रिकवरी फ्रेज है वो अपने पास खुद में रखना है, किसी को शेयर नहीं करना है। और अगर आपके पास है तो आप सारी चीजों को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इकोसिस्टम में वापस फिर से। बीओ वॉलेट को देखने के बाद हम कहाँ जाएंगे? दूसरा फिर से ब्रिज। ब्रिज जो है, जो मैंने आपको बताया, एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में कनेक्ट करना, आप कह सकते हो क्रॉस चेन ब्रिज। एक ऑन चेन लाइव एसेट, यहाँ पर सारी चीजों को आप देख सकते हैं। ये हमारा ब्रिज है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है बॉट चेन, बीएनबी, ट्रॉन, इथेरियम, आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम बॉट चेन सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप बीएनबी चेन, बॉट चेन से बीएनबी चेन या बीएनबी चेन से बॉट चेन, कुछ भी आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय नेम, बाय चेन, सारी चीजें को। और इसके माध्यम से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं। ब्रिज में कनेक्ट करना है आपको, जितना भी मैनुअली आप नंबर ऐसे टाइप कर सकते हैं, जो भी टाइप करना है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ऐसे 20 ऐसे करके कुछ टाइप किया है, इस तरीके से आपको कितना क्या दिखेगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शो करेगी। सबसे पहले तो आपको वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। अपना वॉलेट को ध्यान से कनेक्ट कीजिएगा, चीजों को चेक करके वेरीफाई करके ही सारे काम को करना है। तो दिस इज अ ब्रिज। और यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं अपना वॉलेट, मेटामार्क, ओकेएक्स वॉलेट, बिटगेट, आईएम टोकन, टोकन पॉकेट, बाइनांस वेब3 वॉलेट, वॉलेट कनेक्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपना वॉलेट को कनेक्ट करके ब्रिजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाता है हमारे इकोसिस्टम में, जाएंगे हम डेक्स पर, यानी कि बॉट का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्वैपिंग के लिए यहाँ पर दी है ऑप्शन। आप इधर बॉट यूएसडीटी, आप इसमें से चेक सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको बॉट से यूएसडीटी करना है या यूएसडीटी से बॉट करना है, जिसको सेल करना है, किसको बाय करना है, आप उस अपने मुताबिक यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बॉट में लिखती हूँ 100, ठीक है, 100 मैं लिखती हूँ। चलिए बॉट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कनेक्ट करना पड़ेगा वॉलेट, और वॉलेट
कनेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट वॉलेट क्लिक करते हैं, यहाँ हमारा ऑप्शन आ जाता है वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए, किस वॉलेट से कनेक्ट करके आप यहाँ पर अपना स्वैपिंग करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है, और दोस्तों हम आसानी से यहाँ पर इन सारी चीजों के ऊपर काम को कर सकते हैं। ऊपर में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रेडिंग का चार्ट दिया हुआ है, ट्रेड है, पूल है, ऑडिट रिपोर्ट है, ये हर एक चीज आप यहाँ पे चेक करते हुए, प्राइस चेक करते हुए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हर एक चीजों को देखते हुए आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूल का ऑप्शन है, रूटिंग सेटिंग, ऑटो पूल, V2 V3 पूल, तो आपके पास सारा ऑप्शन है। बस इकोसिस्टम में जाएंगे हम कहा, स्टेकिंग। यहाँ पर हम जब स्टेकिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, स्टेकिंग का पार्ट जो कि अभी यहाँ पर ओपन होने वाली है, और ओपन होगी तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि क्या है। यूट्यूब नेटवर्क थोड़ा सा स्लो चल रहा है में, एंड वापस हम इकोसिस्टम में चलिए, हम एक्सप्लोर प्रोजेक्ट में जाते हैं। एक्सप्लोर प्रोजेक्ट को हम जब ओपन करते हैं तो एक्सप्लोर द बॉटचेन इकोसिस्टम, यहाँ पर आपका क्या ओपन होता है, यहाँ पर हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। हमने जो आपको बताया था ये सारी चीजों के बारे में, ये सारा हमारा फीचर्ड इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है कि जो लाइव है वो यहाँ पर आपको लाइव करके ऐसे दिखेगी लाइव, जैसे कि मनी हमारा लाइव है, आर्किड एक्स जो है वो लाइव है, टैन डॉट जो है वो लाइव है, मेरिडियन जो है वो लाइव है, फिनेक्स वॉलेट लाइव है, ये सारा हमारा लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों। आप सारी चीजों को आप इस botchain.ai पर जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड इस तरीके से ये हमारा प्रॉपर वे है जो हम लोग यहाँ से ओपन करके सारी चीजों को चेक करके देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि यहाँ पर अभी हम जाएंगे एक्सप्लोरर पे, यानी कि ये है हमारा एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर यानी कि यहाँ पर बॉटचेन का एक्सप्लोरर, यहाँ पे आप हर एक चीजों को वेरीफाई करके देख सकते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन, चाहे वो वॉलेट एड्रेस, चाहे वो हैश हो, हर एक चीज आप बॉटचेन एक्सप्लोरर पर यहाँ पर चेक करके सर्च करके देख सकते हैं। बॉट का क्या प्राइस चल रहा है, 9.64, टोटल ब्लॉक कितना है, एवरेज टाइम ब्लॉक टाइम क्या है, 0.7 सेकंड, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, इसका वॉलेट एड्रेस कितने हैं, टोटल ट्रांजैक्शंस कितने हैं, और डेली ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं। तो ये बॉटचेन एक्सप्लोरर है। इस बॉटचेन के एक्सप्लोरर पे जब आप जाते हैं तो आप एक एक चीजों को यहाँ पे वेरीफाई करके देख सकते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों, यहीं से आपको ट्रांसपेरेंसी बिल्ड होती है। तो दोस्तों हम लोग बॉटचेन एक्सप्लोरर के ऊपर नेक्स्ट सेशन में पर्टिकुलरली सिर्फ बॉटचेन एक्सप्लोरर के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और अभी हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को क्या क्या देखे, इकोसिस्टम को देखे बॉटचेन का, और इन सारी रिसोर्सेज, ब्लॉग, हेल्प सेंटर, या एक्सप्लोरर पे ये एक्सप्लोरर ओपन होती है। फिर आ जाता है हमारा यहाँ पर इकोसिस्टम, इसका अबाउट में जाते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटचेन, बॉटचेन का पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आज हम लोग इन सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कस। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा चीज क्या है, ये कहीं ना कहीं आप सबको एक ऐसा मौका दिया गया है, एक ऐसा इकोसिस्टम दिया गया है जिसके माध्यम से हम लोग बॉटचेन एंड कैरी फैक्ट पे एक बेहतरीन बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, राइट।